चलने दो। तो वो बोलते थे सच बोलना, परेशानियां बहुत आएंगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। कब होगी ये मैं नहीं जानता। दूसरी लाइन बोलते थे जिंदगी में ऐसा काम कभी मत करना कि तुम्हारे फायदे के लिए लोगों का नुकसान कर दो। हमेशा ऐसा काम करना लोगों का फायदा ज्यादा हो, तुम्हारा कम हो। इसमें भी परेशानियां बहुत आएंगी, जीत तुम्हारी होगी। कब होगी बोले ये भी मैं नहीं जानता। ये बात कहते कहते वो इस दुनिया से चले गए। आप में कितने लोगों को लगता है जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें सच बोलकर आगे बढ़ा जा सकता है? आरसीएम से अलग बात करो, आरसीएम में नहीं, आरसीएम के बाहर की दुनिया की बात करो। क्यों? पता है क्यों? वो काम झूठ के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इसको समझो, ज्यादातर हम छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं या किराना की बड़ी दुकान खोल ली। आपने मान लो बड़ा शोरूम खोल लिया 50 लाख लगा के। अब जो प्रोडक्ट 100 में लाए हो 130 में बेचोगे या नहीं? जहानाबाद वालों, तो ये बात आप ग्राहक को बता सकते हो? गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां आपको झूठ बोलना गलती नहीं, आपकी मजबूरी है। तो आप पता है ग्राहक को क्या बोलते हो? 130 का ही लाया था, तू मेरा पुराना ग्राहक है इसलिए 130 में ही ले जा, पर ये बात किसी को बताना नहीं। और ये बात वो सबको बोलता है, ये बात किसी को बताना नहीं। यानी बाहर का जो प्रोफेशन है उसमें आपका झूठ बोलना गलती नहीं है, आपकी झूठ बोलना मजबूरी है। जैसे वकील, यहां कोई है? कोई है? चलो अच्छी बात है, नहीं है। वकील का प्रोफेशन ही झूठ बोलने का है। उसको पैसा झूठ बोलने का मिलता है, और जितना अच्छा झूठ बोल सकता है उतना बड़ा पैसा है। राम जेठमलानी जी का नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, अभी तो वो नहीं है, ऑफ हो गए। उनसे एक बार हमारी मुलाकात हुई। हम मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष, हम दिल्ली बैठते हैं महीने में 2 दिन। तो हमारे एक लखनऊ के रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त का कोई पेचीदा केस फंस गया। तो उन्होंने कहा एक बार राम जेठमलानी जी से मिलना। हम गए। उनकी काउंसलिंग फीस पता है आपको कितनी है? काउंसलिंग समझते हैं? बिल्कुल सर, बातचीत करना 10 लाख, 10 लाख केवल उनकी काउंसलिंग फीस थी। अभी तो उनके बच्चे बैठते हैं, फीस वो अभी भी उतनी है। तो हम पहली बार मिले तो हमने कहा जेठमलानी साहब आपको नहीं लगता फीस थोड़ी ज्यादा है? तो उन्होंने कहा केस की गारंटी लेता हूं। हमने कहा इसीलिए हम आए क्योंकि केस तो पेचीदा है। तो हमने कहा एक बात बताओ, आप गारंटी ले कैसे लेते? तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, चौधरी जी मैं इतनी सफाई से झूठ बोलता हूं कि जज भी मेरी बात जज नहीं कर पाता। और जब जज ही मेरा झूठ नहीं पकड़ पाता तो फैसला दे देता है। अच्छा, ये कितने लोग सच बोलना पसंद करते हैं? हाथ खड़ा। सभी करते हैं। हाँ, पसंद में तो क्या समस्या है? हाँ, पसंद तो करते हैं। अच्छा, इससे ये सिद्ध होता है काम अच्छा है। काम अच्छा है, अच्छे काम को पसंद करते हैं लोग। अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करें अब जो हर बात पे सुबह से शाम तक सच बोलते हैं। लाइन ध्यान से दोबारा सुनना, सुबह से शाम तक हर बात पर। हाथ कहां चले गए? हाथ तो गए।
एक है, एक दो पीछे है, इधर भी है एक आध। आपका है? नहीं, बंद कर दिया। तो कह रहे मेरा नहीं है। दो तीन हाथ है, इधर एक बाबूजी का है। चलो थोड़ा समझे इस बात को। आज मान लो आपका एक बच्चा है, और एक ही बच्चा है, 10 साल का है, बहुत प्यार करते हो, पिता का फर्ज है, जिम्मेदारी है। प्यार में पला बड़ा हुआ, सुबह से शाम तक चॉकलेट खाने लगा, दिन में 20-25 खाता है आजकल। अब उसके दांतों में समस्या आई, आप डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा प्यार प्यार की जगह है, बच्चे का भविष्य बच्चे की जगह है। आप इसको प्यार में चॉकलेट मत खिलाओ, इसके दांत हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो आप जब बाजार जाया करो तो इसको ले जाया मत करो, क्योंकि ये देखेगा तो रोएगा, तुम्हें रहम आएगा, तुम दिला दोगे। या जब किराना की दुकान पे जाया करो तो इसको बताया मत करो, क्योंकि बच्चा आपका है। अब सुबह सुबह आप ब्रेड लेने जा रहे हो किराना की दुकान पे, और बच्चा आपसे पूछ रहा है पापा क्या किराना की दुकान पे ही जा रहे हो? अब क्या करोगे? अब यह गलती नहीं है इनकी, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो हमारे इन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, कई जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। जैसे आप किसी बच्ची की शादी करवा दो और आप झूठ भी बोल दो, तो भगवान उसका पाप नहीं देता, उसका पुण्य लगाता है, आपने किसी का घर बसाया है। सिर्फ 20 रुपए वाले कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल्स करे इतना ताजा, आपको नहीं है? मान लो चार लोग किसी को जान से मारने आ रहे हैं, वो व्यक्ति आपके सामने इधर गली में छुप गया, और वो चारों लोग आके आपसे पूछे भाई साहब आपने अभी यहाँ किसी व्यक्ति को देखा है? आप कहो मैंने किसी को नहीं देखा, यहाँ कोई आया भी नहीं। इसका पाप नहीं लगता, इसका पुण्य लगता है कि आपने किसी की जान बचाई है। बस इतना ही झूठ हम बोलते हैं। हाँ, हम भी 100% वाले नहीं, बस इतना ही बोलते हैं। और हमारे परिवार में हमारे अलावा आज भी कोई सच नहीं बोलता, ये बात भी सच है। नहीं बोलता तो नहीं बोलता। उस सच के साथ हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। खेती की कुछ नहीं बचता था, फायदा दूसरों का कर पाओ। प्राइवेट नौकरी की, तब भी कुछ नहीं बचता था। फिर सरकारी में चले गए, कृषि उपज मंडी में 1995 में, यूपी से एमपी रतलाम। तब भी लाइफ अच्छी नहीं थी, तो हम तो खुश थे, सरकारी नौकरी लग गई। हमारे साथ वाले आज 45-47 हजार पर मंथ पर है, लेकिन हमारी पत्नी खुश नहीं थी। वो दिन में लगभग 3-4 बार हमसे एक ही बात बोलते थे, आपने आपकी जिंदगी तो खराब की। बात आप भी समझते हो, बस समझ में आनी चाहिए। तो हम पूछते थे ऐसा तुम क्यों बोलते हो? तो वो कहते थे तुम्हारे 3 भाइयों की जिंदगी देखो और एक तुम्हारी देखो। तुम हरिश्चंद्र हो गए, तुम्हारे अंदर दादाजी चले गए। तो हम उनको 2 बात बोलते थे, जिंदगी में जब भी कोई अच्छा काम मिलेगा हम बहुत अच्छा करेंगे। तो वो बोलते थे वो दिन कब आएगा? हमने कहा ये दादाजी बता नहीं गए, ये तो वो बता ही नहीं गए, बस वो कह गए आएगा। और वो दिन आया 26 जुलाई 2002। आदमी अपनी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। वो तारीख थी 26 जुलाई 2002, आज के 23 साल लगभग